विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से भयंकर जंग छिड़ी हुई है, इसमें अमेरिका की एंट्री की अटकलों के बीच में खामनेई पर खतरा किस तरीके से मंडराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ करने जा रहा हूं, क्योंकि जो आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय है ईरान का, उस पर बड़ा हमला किया गया है। बड़ी जानकारी, खामनेई के अड्डे पर इजराइल की तरफ से यह बड़ा हमला किया गया है। आपको बताएं कि एक के बाद एक बड़े हमले इस वक्त ईरान पर किए जा रहे हैं, और खामनेई को कहा गया था कि बेहद सुरक्षित जगह पर, बंकर के अंदर जो है अपनी जगह सुरक्षित की है, लेकिन वहां पर भी टारगेट किया गया है। तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, तस्वीरें देख रहे हैं, इजरायली हमले की ये तस्वीरें जो एक के बाद एक अंजाम दी गई हैं। और वहीं आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय जो कि बेहद हाईली जो सुरक्षा घेरे का एक हिस्सा है, उसे किस तरीके से तबाह कर दिया गया है। आंतरिक सुरक्षा हेडक्वार्टर जिसे टारगेट किया गया है, और इससे पहले अमेरिका और इजराइल साफ तौर से कह चुके हैं कि खामनेई उनके निशाने पर है। बहुत इजी टारगेट है खामनेई, जब चाहे तब टारगेट कर सकते हैं खामनेई को। और फिलहाल जो हमले हैं उनकी इंटेंसिटी आखिर कैसे बढ़ रही है, इजरायली हमलों का जो फुटेज है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और एक और बड़ी आपको जानकारी दूं युद्ध क्षेत्र से, जहां आईडीएफ का करामन शाह सैन्य अड्डे पर बड़ा हमला, आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। आपको बताएं कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें भी टारगेट यहां पर किया गया है। करामन शाह में यह बड़ा हमला, 3 और लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर दिया गया है। आईडीएफ ईरान में बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। 3 लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया है, और ईरान के बड़े ठिकानों को भी टारगेट लगातार यहां पर किया जा रहा है। और बड़ी जानकारी उस क्षेत्र से एक और आपके पास पहुंचा रहा हूं, क्योंकि लगातार स्थितियां बदल रही हैं ईरान को लेकर। ट्रंप की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है। ट्रंप को लेकर बड़ा दावा, यहां पर ईरान ने समझौते के लिए संपर्क किया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि अब जो कोशिश है वो शुरू हो चुकी है ईरान की तरफ से। और ट्रंप ने यह भी कहा कि समझौते की कोशिश अब ईरान की तरफ से हो रही है। और साथ ही साथ ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि अब देर हो चुकी है। इससे पहले कहा था ट्रंप ने कि ईरान जो अगर समझौता करना चाहता है तो वो जल्द से जल्द बातचीत की टेबल पर आए। और अब ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि देर हो चुकी है। और इस देरी का मतलब क्या समझा जाए, बड़ा सवाल है। इस देरी का मतलब क्या है कि क्या अब ईरान के अंदर जो है वो हालात नहीं सुधरने वाले हैं, क्या युद्ध और ज्यादा भयंकर होगा। बड़ी अपडेट, एक और जानकारी आपको, नेतन्याहू से बोले ट्रंप हमले जारी रखो। ट्रंप ने साफ तौर से यह कह दिया है कि हमले अब नहीं रुकने चाहिए। नेतन्याहू से ट्रंप ने कहा है। जिस तरीके का स्टैंड अमेरिका का इससे पहले सामने आया, उसके बाद स्थिति यह कि नेतन्याहू से ट्रंप जो है वो हमले जारी रखने के लिए कह रहे हैं। सीज फायर की कोई स्थिति अब नजर नहीं आ रही है। नेतन्याहू आप अच्छे इंसान हैं, नेतन्याहू की तारीफ भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई है। और कहा गया है कि नेतन्याहू अब हमले ना रोके ईरान पर, क्योंकि ईरान को लेकर जिस तरीके के बयान सामने आए, और ईरान को पहले बार बार ये कहा कि वो जो है बातचीत के टेबल पर आए, लेकिन इसके बावजूद जो स्थिति है वो ये कि ईरान पहले बातचीत के टेबल पर नहीं आया। और अब अमेरिका की तरफ से ट्रंप ये कह रहे हैं कि बहुत देरी हो चुकी है, और नेतन्याहू को यह कहा जा रहा है कि वो हमले लगातार जारी रखें, अब हमले रुकने नहीं चाहिए। ईरान इजराइल जंग भीषण हो चुकी है। एक तरफ इजराइल अमेरिका के टारगेट पर है तो खामनेई है, तो वहीं खामनेई कह रहे हैं कि अमेरिका को ईरान की ताकत का अंदाजा नहीं है और इजराइल पर कोई दया अब नहीं दिखाई जाएगी, ये खामनेई की तरफ से कहा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जो हमले जारी रखने के लिए नेतन्याहू को कह रहा है। जरा देखिए। Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. I said it's very late to be talking. Very simple, unconditional surrender. क्या खामनेई की मौत से जंग खत्म होगी? क्या ट्रंप को खामनेई के ठिकाने की जानकारी है? क्या आज की रात ईरान की अंतिम रात होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका ने खामनेई को साफ चेतावनी दे दी है
कि सरेंडर कर दो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो तबाही होगी जो किसी ने सोची नहीं होगी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि खामनेई की हत्या से ही जंग खत्म होगी, तो ट्रंप भी साफ बता चुके हैं कि उनको पता है कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं। और खामनेई ने आज अमेरिका को चेतावनी दे दी और साफ कह दिया कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। अमेरिका सुन ले, हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। ईरान की थोपी हुई शांति मंजूर नहीं है। ईरान किसी की धमकी नहीं सहेगा। अगला हमला होगा तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इजराइल ने गंभीर गलती की है और अगर इजराइल के खिलाफ जंग में अमेरिकी सेना ने दखल दिया तो मिडिल ईस्ट में तबाही बरपेगी। हमारी सेना अपनी रक्षा में सक्षम है। इससे पहले खामनेई ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए इजराइल के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। जंग के ऐलान के बाद ईरान ने इजराइल पर 25 मिसाइलें दाग दी। पहली बार फतेह मिसाइल से हमला किया गया। फतेह मिसाइल हाइपरसोनिक है, यानी यह आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ती है। अब ईरान ने इतना बड़ा हमला किया तो इजराइल ने भी ईरान में तबाही मचाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक ईरान में धमाके हो रहे हैं। इजराइल ने ईरान पर इतना बारूदी हमला किया है कि उसका नक्शा तक बदल दिया। तो खामनेई को बंकर में सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया कि ईरान के पास किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं हो सकते हैं। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष के साथ राष्ट्रपति ट्रंप भी स्पष्ट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। पदभार ग्रहण करने के बाद से राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ईरान को पता है कि उसके परमाणु अड्डे को भेद पाना इजराइल के बस की बात नहीं, लेकिन अमेरिका उसे कुछ ही मिनट में तबाह कर सकता है। और इसीलिए बार बार वो अमेरिका को बीच में दखल नहीं देने की चेतावनी दे रहा है। दरअसल खूबसूरत वादियां, हरे भरे पहाड़ और चट्टानों के एकदम बीच एक बंकर में मौजूद ईरान का फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट उसका सबसे सुरक्षित एटमी ठिकाना है। 5 सुरंगों के बीच फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह में यह स्थित है। इजराइल के पास इसे नष्ट करने की क्षमता नहीं है। यहाँ इजरायली बमों का कोई असर नहीं होता। प्लांट को केवल अमेरिका ही तबाह कर सकता है और इसके लिए बड़े बड़े बंकर बस्टर बमों की जरूरत है। अब ईरान की परमाणु शक्ति को पूरी तरह से खत्म करना है तो अमेरिका की मदद चाहिए होगी। इजराइल अमेरिका से GBU-57 बंकर बस्टर बम और B-2 बॉम्बर की मांग कर रहा है। अमेरिका के पास B-2 और B-1 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। इन्हीं से ही केवल वो फोर्डो जैसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी बर्बाद की जा सकती है। अब देखना यह है कि क्या अमेरिका इजराइल के सपने को पूरा करने के लिए जंग में उतरेगा, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान ने भी उसे अपने सैनिकों के लिए ताबूत तैयार रखने की धमकी दी है। ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान के आसमान पर उनका कंट्रोल है, तो क्या अब खामनेई की जिद उन्हें बर्बाद कर देगी? और अगर आज की रात अमेरिका ने ईरान पर तबाही बरसाई तो ये दिन क्या उनका आखिरी दिन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बताएं, ईरान ने इंटरनेट पर बैन लगा दिया है। इजराइल से जंग के बीच बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले अपने सैन्य अधिकारियों के फोन इस्तेमाल करने पर भी बैन लगाया गया था। वहीं साथ ही अब इंटरनेट पर भी बैन लगा दिया गया है ईरान के अंदर, यानी कि कोई इंटरनेट का इस्तेमाल ना कर पाए, इसकी कोशिश हो रही है। इजराइल के साथ जिस तरीके से भीषण जंग होती जा रही है उसे लेकर ये कुछ कदम इस वक्त ईरान की तरफ से उठाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि सिक्योरिटी के तहत ये माना जा रहा है
कि ये कदम इस वक्त तेहरान में ईरान की तरफ से उठाए गए। वहीं बड़ी जानकारी, तेहरान के सैन्य अड्डों पर आईडीएफ की तरफ से बड़ा हमला। आईडीएफ ने फाइटर जेट से बमबारी की है। बड़े टारगेट लगातार जो है अचीव किए जा रहे हैं। इजरायल की तरफ से बड़े ठिकानों पर बमबारी लगातार जारी है। वहीं आईडीएफ की तरफ से तेहरान में अब सैन्य अड्डों को टारगेट किया गया है। एक के बाद एक हमले इजरायल के तेहरान में और ईरान के अलग अलग हिस्सों में न्यूक्लियर फैसिलिटीज में जारी हैं, जहां पर हमले थमते हुए नजर नहीं आ रहे। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया है कि ईरान ने समझौते के लिए संपर्क किया, लेकिन ट्रंप का यह कहना है कि अब काफी देर हो चुकी है। तो क्या अब इस युद्ध में खामनेई के खात्मे का प्लान बनाया जा रहा है और ट्रंप के देरी का आखिर मतलब क्या है? जरा देखिए। क्या इजराइल के टारगेट पर आ गए हैं खामनेई? खामनेई के ठिकानों पर भीषण बमबारी। तेहरान में ताबड़तोड़ बड़े धमाके। खामनेई की सुरक्षा में तैनात मिलिट्री पर बमबारी। ईरान बार बार गलती कर रहा है। उसने इस बार जो गलती की है उसकी अमेरिका उसे जरूर सजा देगा। इजरायल से युद्ध के छठे दिन खामनेई सामने आए और सीधे अमेरिका को दखल नहीं देने की चेतावनी दे दी। कहा अगर दखल दी तो परिणाम भुगतने होंगे। इसके बाद बंकर में छिपे खामनेई के बाहर निकलते ही बमबारी शुरू हो गई। ये तस्वीरें खामनेई की सुरक्षा में तैनात मिलिट्री बमबारी की है। धमाके की आवाज सुनते ही आप वहां के नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं। कहा जा रहा है कि खामनेई लाविजान इलाके में छिपे हैं और जहां खामनेई छिपे हैं वहीं अब ये भीषण बमबारी हो रही है। तेहरान के उत्तर पूर्वी इलाकों की जमीन धमाकों से कांप रही है और अब आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है, क्योंकि ईरान इस वक्त एकदम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। इजरायल से दुश्मनी और अमेरिका को चेतावनी ने उन्हें पूरी दुनिया में अकेला कर दिया है। 6 दिन पहले जो युद्ध छेड़ा वो क्या अब उनकी मौत पर ही जाकर रुकेगा? डोनाल्ड ट्रंप ने खोमेनी को ये कहकर कि हमें मालूम है आप कहां पे हैं लेकिन हम आपको मारेंगे नहीं, शायद उसे एक मौका दिया था सरेंडर करने का, लेकिन सरेंडर की बजाय उन्होंने ये कहलवाना शुरू किया कि हमारे लिए अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को स्ट्राइक करना ज़्यादा आसान है और अमेरिका 50,000 सैनिकों के ताबूत तैयार करवा ले। हो सकता है कि खोमेनी को आज की रात मार दिया जाए। उसकी कैबिनेट में, सुपर कैबिनेट में 20 सदस्य थे, जिसमें से 16 मारे जा चुके हैं। इजरायल ने ईरान पर 5 गुना हमले तेज कर दिए हैं। इजरायल के हमले से ईरान में भीषण तबाही मची है। 50 से ज्यादा जेट से एयर स्ट्राइक की गई। ईरान के 197 जगहों पर बमबारी की गई है। परमाणु हथियारों से जुड़ी फैक्ट्री पर हमला किया गया है। हथियार बनाने वाले ठिकानों पर भी बमबारी की गई है। मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री पर भी एयर स्ट्राइक की गई है। ये तस्वीरें ईरान के करमनशाह में इजरायल की स्ट्राइक की है, जहां लड़ाकू विमानों से भीषण बमबारी की गई। तो वहीं तेहरान में सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल पर भी हमला किया गया है। इस साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता था। ईरान में अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। इजरायल हमले में 1326 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 126 सिक्योरिटी फोर्स से जुड़े लोग हैं, जबकि 239 ईरानी नागरिक मारे गए हैं। अब अमेरिका भी इस जंग में किसी भी वक्त उतर सकता है। ट्रंप इसका सिग्नल दे चुके हैं, लेकिन खामनेई इसके उलट अमेरिका और इजरायल को धमकी दे रहे हैं। मिडिल ईस्ट की आग उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर पल एक नई तबाही हो रही है और इसका अंत दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हवाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तान को भारत ने जीवन दान दिया था, जिसके बाद श्रेय लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति सामने आ गए थे। भारत ने तब भी साफ कहा था कि पाक सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाया था और एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात कर यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के मसले पर किसी भी तीसरे पक्ष को मंजूर नहीं किया जाएगा। जरा सुनिए। भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और ना ही कभी करेगा।
भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर से जो सबक सिखाया वो कभी नहीं भूलेगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी है और प्रधानमंत्री ने ये ट्रंप को भी बता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी तो यह भी बता दिया कि भारत कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और आगे भी यह कभी स्वीकार नहीं होगी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। पीएम मोदी की फोन पर ट्रंप से बातचीत हुई तो विपक्ष के पेट में दर्द शुरू हो गया। ऑपरेशन सिंदूर और सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाले बयानवीरों ने एक बार फिर से सवाल उठा दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने 14 बार कहा है कि मेरे मध्यस्थता के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम हुआ, यानी कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर रोकने को मैंने मजबूर किया। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए और उसमें सभी पार्टी के नेता रह गए। इसमें स्पष्ट करे कि उनकी जो है डोनाल्ड ट्रंप से क्या बात हुई। लोगों का विश्वास उठ चुका है इस सरकार के ऊपर से। अगर मोदी साहब ने सचमुच ऐसा बोला है तो इसका जवाब तो ट्रंप देंगे और 1.5 महीने तक आप खामोश बने रहे तो पूरा देश तो ये यकीन करेगा, पूरी दुनिया यकीन करेगी कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। कांग्रेस फिर सवाल उठा रही है तो शिवसेना सांसद संजय राउत कहां पीछे हटने वाले थे। ऐसे मोदी के लोग बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहना चाहिए कि मेरी ये बात हो गई और मैं मेरे 17 बार जो मैंने कहा है कि मैंने मध्यस्थता की है, मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। ये ट्रंप जी ने कहना चाहिए। ये मोदी जी अगर कहेंगे तो आप विश्वास कौन रखेगा। इसके बाद बीजेपी ने सभी को तगड़ा जवाब दिया। सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को एक एक कर उनका हिसाब किया। इन्हीं महानुभाव ने बार बार कहा कि देखिए भारत ने सरेंडर कर दिया है। आज ट्रंप साहब को साफ साफ बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। इन्हीं महानुभाव ने बताया सीज फायर करवाने में ट्रंप ने ट्रेड का इस्तेमाल किया। मोदी जी ने साफ बता दिया कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं था और ना कोई ट्रेड की बात हुई। विपक्ष को एक बीमारी लगी है झूठ बोलने की। देश के प्रधानमंत्री प्रभु सत्ता पे, संप्रदा पे कभी भी कोई कंप्रोमाइज, कभी कल्पना सपने में भी नहीं कर सकते। फिलहाल भड़काऊ भाषण और देश विरोधी बयान देकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कितने भी सवाल कर लें, लेकिन भारत का रुख साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और पाकिस्तान के साथ किसी की भी मध्यस्थता मंजूर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल बोलो जुबान केसरी।